पंजाब के सीएम बनने से पहले कहते थे कि हमारी सरकार बनवा दो, हम पंजाब की पराली का समाधान कर देंगे। आपके पास 70,000 करोड़ का बजट है, आप बताने को तैयार नहीं क्या करते हैं। आप ग्रीन टैक्स के नाम पे ट्रकों से पैसा वसूल कर रहे हैं, आप उस टैक्स का क्या करते हैं आप बताने को तैयार नहीं है। 600 करोड़ का विज्ञापन का बजट है ना, 2 करोड़ उसमें से निकाल के स्मोक टावर चला लेते हो। सेंटर आपके लिए हाईवे बना दे तब तो आप थैंक यू नहीं बोलते हो। अरे तुम RRTS के 100 करोड़ रोक के बैठे हो, तुमको 1.5 करोड़ से रुक रहा है। तो केजरीवाल रहेंगे, दिल्ली का तो कुछ नहीं। दिल्ली में एक मार्शल की मौत हो जा रही है और आप उसके घर तक नहीं जा रहे हो, आपकी कोई संवेदना नहीं है उनके साथ। आप अपने संबंध पे जाते नहीं, तो दिल्ली वाले आपका संबंध क्यों माने। स्पोक पर्सन अजय शेरावत हमारे साथ हैं। लगातार दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर जिस तरीके से अगर बात की जाए केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार के अपने अपने जो है बार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो अब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो लताड़ लगाई है आज कि यूपी और पंजाब और हरियाणा को जो है पराली बंद करनी चाहिए, नहीं तो बुलडोजर जो है जब सुप्रीम कोर्ट का चलेगा तो वो सही नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे लगता है हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ पराली देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, राइस की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होती है, तो पराली भी ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा पंजाब ही प्रोड्यूस करता है। जब प्रोड्यूस ही पंजाब कर रहा है तो कोई और स्टेट कैसे ज्यादा जला देगा। अभी पूरे आंकड़े आए हैं आपके पास, जितनी केसेस आए हैं उनमें से 80% केसेस सिर्फ पंजाब के हैं। और आप पंजाब के सीएम बनने से पहले कहते थे कि हमारी सरकार बनवा दो, हम पंजाब की पराली का समाधान कर देंगे। हमने वो यूरे का फॉर्मूला भी ढूंढ लिया, पूसा से ले लिया है, उस केमिकल को छिड़का देंगे तो पराली खत्म हो जाएगी और इससे कोयला बना जा सकता है। उनकी पुरानी वीडियो देखिएगा निकाल के, पुराना कोयला बनाया जा सकता है, मैं जादू कर दूंगा, अति प्रदूषण खत्म हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में आप ही की सरकार है, डेली विज्ञापन आता है भगवंत मान जी का, लेकिन पोल्यूशन से रिलेटेड तो नहीं आता है। हर छोटे ब्रेकर को बनाने के बाद अगर रेड लाइट पे ब्रेकर भी बना देंगे तो उसका विज्ञापन देते हैं, पोल्यूशन का विज्ञापन क्यों नहीं देते हैं। लेकिन बात अगर की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी बोली कि पहले हरियाणा आता है, पंजाब उसके बाद है, तो पहले जहां से नजदीकी से होगा वहां से जाएगा, तो हरियाणा और यूपी को जो है वो देखना चाहिए, सबसे पहले पंजाब के ऊपर जो है क्यों नजर बढ़ाई। देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है दिल्ली का पोल्यूशन इजराइल की मिसाइलों से हो रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही कहना बाकी रहेगा कि इंटरनेशनल अफेयर है ये, और इसमें इजराइल को भी साथ मिलकर केजरीवाल के साथ काम करना चाहिए और पोल्यूशन को कम करना चाहिए। मुझे लगता है हाईली स्टूपिड स्टेटमेंट्स हैं। आपके पास 70,000 करोड़ का बजट है, आप बताने को तैयार नहीं क्या करते हैं। आप ग्रीन टैक्स के नाम पे ट्रकों से पैसा वसूल कर रहे हैं, आप उस टैक्स का क्या करते हैं आप बताने को तैयार नहीं है। आप कोई भी डेटा साइंटिफिक देने को तैयार नहीं है, स्मोक टावर चलाने को आप तैयार नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी तय करें ना, आप दूसरों को ज्ञान तब दे सकते हैं ना जब आप अपना काम करें। ना आप पोल्यूशन को कम कर रहे हो, ना आप पराली जलाने को कम कर रहे हो, ना आपकी कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रही है, सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, दूसरे को ब्लेम करते हो और ज्ञान बांटते हो। अरे भाई, दिल्ली में कुछ करके दिखा दो, आप अपने एफर्ट्स दिखा दो, जब आपके एफर्ट्स कामयाब लगे तब आप दूसरे को ब्लेम कर दो, ठीक है ना, फिर तो माना जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करोगे तो नहीं चलेगा। 70,000 करोड़ का बजट आपके पास किस लिए है? पोल्यूशन कम करने के लिए नहीं है क्या? और पोल्यूशन की याद अक्टूबर नवंबर इसी समय पे क्यों आती है? साल भर क्यों नहीं आती आपको? क्या आपको नहीं पता हर साल होगा? मैंने स्मोक टावर पर खुद ने वीडियो बनाया था, और आज से कम 1 महीने पहले का वीडियो, और मैंने उसमें यही कहा था कि बस दिन आने ही वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर ब्लेम करेंगे सबको, तो स्मोक टावर पहले से चला लें। स्मोक टावर का काम भी तो बीजेपी ने रुकवाया, ये आरोप है केजरीवाल। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आपके पास 600 करोड़ का विज्ञापन का बजट है ना, 2 करोड़ उसमें से निकाल के स्मोक टावर चला लेते। अभी थोड़े दिन में इलेक्शन आ जाएगा, तब तो आप कहेंगे केजरीवाल ने बेमिसाल काम किया, ये किया, तो वो बेमिसाल कहां से हो जाता है जब हर काम भाजपा ने रोक रखा है तो। लेकिन जिसमें आप फंस जाते हो तो वो काम भाजपा ने रोक रखा है। जब कोविड वैक्सीन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब आपने थैंक यू बोला था? तब तो नहीं बोलते हो। सेंटर से जब आपके यहाँ पे टनल बन जाती है तब तो आप थैंक यू नहीं बोलते हो। सेंटर आपके लिए हाईवे बना दे तब तो आप थैंक यू नहीं बोलते हो। सेंटर आपको इलेक्ट्रिक बसेस दे तो थैंक यू नहीं बोलते हो। अरे हमारा 1.5 करोड़ रोक लिया, अरे तुम RRTS के 100 करोड़ रोक के बैठे हो, तुमको 1.5 करोड़ से रुक रहा है। रुकना पैसे की इशू नहीं है, इंटेंशन इशू है। अगर पैसा इशू होता तो काम पैसे से नहीं है, इंटेंशन का इशू है। 600 करोड़ के विज्ञापन बजट से निकालिए, स्मोक टावर चला लिए। चलाना ही नहीं ना साहब, चलाना ही क्यों है? जब दूसरे को ब्लेम करके काम हो रहा है तो काम क्यों करना है? केजरीवाल तो पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, ब्लेम करते रहो, इसके लिए उसको, उसके लिए उसको, और जिसको ब्लेम किया करते थे आजकल तो उन्हीं के गोद में बैठे हैं, तो फिर अब मसला ही खत्म हो गया। तो मुझे लगता है हम तो बड़े गैर जिम्मेदार हाथों में हैं और दिल्ली तो बर्बादी के मुहाने पर है। जब तक केजरीवाल रहेंगे दिल्ली का तो कुछ नहीं हो सकता। एक मसला जो है जिसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो एक माहौल जो है और गर्म बना हुआ है अजय आजकल। बात की जाए मार्शल्स की, लगातार 7 मार्शल जो है वो मर भी चुके हैं। मार्शल्स की बात को क्यों नहीं सुना जाता? क्यों संज्ञान नहीं लिया? भाई आप मुझे बताइए, आपने मार्शल्स को अपॉइंट किया था? आपने उनको ये कह के अपॉइंट किया था कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग मार्शल अपॉइंट कर रहे हैं बसेस में। आप मार्शल्स को तनख्वाह कहाँ से दोगे? मार्शल्स बसेस में अपॉइंट हुए थे, आपने तो नई बस ही नहीं खरीदी और जो है वो खराब हो गई।
तो एक बस में कितने मार्शल रखोगे? आप वो भी नहीं रख पा रहे हो, उसका बजटिंग भी आपके पास नहीं है। और जो लोगों को आप अपॉइंट करते हो उसको आप गवर्नमेंट के प्रोसीजर से फॉलो नहीं कर रहे हो। देखो जी, अगर मैं सरकारी पोस्ट पर बैठा हूं तो मेरा मन करे और मैं कुछ कर दूं, ऐसा नहीं होता है। वी आर बाउंडेड बाय द लॉ, वी आर बाउंडेड बाय द रूल्स। वहां पर एक सेट पैरामीटर है कि जब आप किसी को अपॉइंट करेंगे तो उसमें क्या रिजर्वेशन का पैटर्न है, अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसका सर्कुलर पहले निकलेगा। पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। ये पूरे प्रोसेस को ताक पे रखते हैं अपनी मर्जी से। अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनर रख लेते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं, तो पैसा बांटते रहते हैं। अब आपने जब इनको रखा तब तो आपने बड़ी खुशी से सबको बता दिया। आज क्यों नहीं बता रहे हो? आप इनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। आज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप इनकी हालत क्या कर रहे हो? वहां पर मार्शल्स की डेथ हो रही है, जिस परिवार के साथ हुआ उसके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन उसकी डेथ हो रही है और आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो। दिल्ली में एक मार्शल की मौत हो जा रही है और आप उसके घर तक नहीं जा रहे हो। आपकी कोई संवेदना नहीं है उनके साथ। अरे आप उनको, चलो मान लिया अभी आप उनके लिए कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, कम से कम संवेदना तो हो। आप जाके उनके साथ बैठो तो सही, मसला सुनो तो सही, कैसे डील हो सकता करो तो सही। आपका दिल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता उनको कोई परवाह है दिल्ली केजरीवाल कह रहे हैं कि मन के मुताबिक नहीं हुई, कि ईडी के सामने पेश नहीं हुआ मैं, तो बीजेपी बौखला गई। ईडी और बीजेपी का क्या लेना देना है? ईडी सरकारी एजेंसी है। लेकिन ये तो बोला जा रहा है ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के और केंद्र सरकार के हाथों में है, उनकी कठपुतली है। एक बात बताइए, वो तो कभी से केंद्र, कठपुतली है। चलिए मैं बता दूं, वो तो कभी से केंद्र सरकार के पास है। जब हम सरकार में नहीं थे, बहुत सारे ईडी और सीबीआई हमारे भाजपा नेताओं के यहाँ भी पहुंचते थे। हम तो कभी नहीं रोए केजरीवाल की तरह। हमारे नेता भी खूब संबंध पे गए हैं। क्या हमारे नेता जेल नहीं गए? वो भी जेल गए, तब तो कोई नहीं रोया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रोना क्यों आ रहा है? और भैया अगर आपकी दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है तो आप जाओ ना, डर क्यों रहे हो? भैया आपकी दाढ़ी में कुछ तिनका है ना, कुछ गड़बड़ आपने कर रखी है, तभी आप बौखलाए हुए और डरे हुए, घबराए हुए। नहीं तो यही अरविंद केजरीवाल थे जो रामलीला ग्राउंड में सत्याग्रह करते थे अन्ना हजारे के साथ, और आज ईडी के संबंध पर नहीं जाते हैं। वैसे तो आप सारी दिल्ली को संबंध निकाल रखा कि BS3 पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, BS4 डीजल गाड़ी मत चलाइएगा, 20,000 का चालान दिल्ली सरकार कर देगी। आप अपने संबंध पे तो जाते नहीं हो और दिल्ली वालों को संबंध निकालते हो। पटाखे चलाओगे तो बैन कर देंगे, जेल कर देंगे। तो एक बात बताओ मुझे, आप अपने संबंध पे जाते नहीं तो दिल्ली वाले आपका संबंध क्यों माने? हम क्यों माने आपकी कोई भी बात? जो भी आप संबंध दिल्ली के निकालो क्यों माने? तो आप पहले आइडियल तो सेट करो कि आप अपने संबंध पे जाओ ना। और आपने चोरी नहीं करी, आप ये कह रहे हो ना भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, चोरी नहीं करी, कागजों पे साबित कर दो। भाई कोर्ट में जाके मेरी कहीं बात नहीं चलती, आपकी कहीं बात नहीं चलती, आपको कागज पे साबित करना पड़ेगा। आप कागज पे साबित करो, कोर्ट में लड़ो। ईडी से क्यों भाग रहे हो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय। तो देखिए लगातार दिल्ली का पोल्यूशन जो है, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, दम घुटने जैसी जो है स्थिति उत्पन्न हो चुकी है दिल्ली के अंदर। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।